आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से, और इस पुस्तक में हम लोग उपन्यासों के चतुर्थ उत्थान यानी आधुनिकता बोध के उपन्यासों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती और प्रभाकर माचवे जी के उपन्यासों का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था, और उसके आगे की पाठचर्या आज हम लोग वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों बिना समय गंवाए प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे। तो अनुमति देने के लिए आपको करना है बस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बगल में बने हुए घंटे के आकार आइकन से आपको ऑल बटन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कोई जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाए। तो साथियों प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज के अध्ययन बिंदु में। सबसे पहले हम लोग नरेश मेहता जी के संदर्भ में, नरेश मेहता एक कवि और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसकी नायिका रंजना है और उसके माध्यम से स्त्री की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास साथियों यह पथबंधु था। 1962 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास नरेश मेहता जी का आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने वाला उपन्यास है। इसके बाद धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण करता है। वहीं दो एकांत उपन्यास 1964 ईस्वी का नरेश मेहता जी द्वारा लिखा गया आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों को अंकित करने वाला उपन्यास है। तो नदी यशस्वी है, नदी यशस्वी है यह उपन्यास 1967 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा को चित्रित करता है। प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास महिमा और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम को चित्रित करने वाला यह उपन्यास है। वहीं उत्तर कथा दो भागों में प्रकाशित, पहला भाग 1979 ईस्वी और दूसरा 1982 ईस्वी का नरेश मेहता का बड़ा चर्चित उपन्यास है। इसमें मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गिरधर गोपाल के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। गिरधर गोपाल जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में चांदनी के खंडहर और कंदिल कुहासे दोनों ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसमें 1954 ईस्वी का चांदी के खंडहर जबकि 1969 ईस्वी का कंदिल और कुहासे उपन्यास है। चांदनी के खंडहर में 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। वहीं कंदिल और कुहासे मध्यम वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा को चित्रित करने वाला उपन्यास है। अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का उपन्यास सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें जो कि एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। वहीं पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास कुत्तों के प्रतीक में ऋण जीवन मूल्यों का चित्रण करने वाला है। जबकि सूने चौखट 1981 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास बालक के स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करता है। आगे कमलेश्वर के उपन्यासों को देखेंगे तो कमलेश्वर हिंदी के बड़े ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में एक सड़क 57 1957 ईस्वी का उपन्यास है। लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है। एक सड़क 57 गलियां 1957 ईस्वी का। डांग बंगला 1959 ईस्वी का है, जिसमें मातृहीन कथा नायिका ईरा की संघर्ष कथा का चित्रण देखने को मिल जाएगा। वहीं लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी का सांप्रदायिक समस्या का चित्रण करने वाला। तो समुद्र में खोया हुआ 1967 ईस्वी का क्लार्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी का था प्रकाशित उपन्यास। और अगला उपन्यास है कमलेश्वर का कि आगामी अतीत
1976 ईस्वी का, काली आंधी 1974 ईस्वी का। स्त्री के राजनीतिक पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी तीसरा आदमी कमलेश्वर का, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आदमी उपन्यास 1976 ईस्वी का उपन्यास है। तीसरा आदमी उपन्यास 1976 ईस्वी का उपन्यास है और इस उपन्यास में मध्यम वर्गीय दंपति के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980 ईस्वी का प्रकाशित मध्यम वर्गीय स्त्री के विसंगति और भटकाव के चित्रण को प्रदर्शित करता है। सुबह दोपहर शाम, यह भी बड़ा चर्चित उपन्यास है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण दिखाया गया है 1982 ईस्वी। रेगिस्तान 1988 ईस्वी का आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। वहीं कितने पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी का प्रकाशित कमलेश्वर का उपन्यास है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कृष्ण बलदेव वैद के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। कृष्ण बलदेव वैद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में हम लोग कृष्ण बलदेव वैद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में उसका बचपन 1957 ईस्वी, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां 1974 ईस्वी का, दूसरा न कोई 1978 ईस्वी का, दर्द ला दवा 1980 ईस्वी का, गुजरा हुआ जमाना 1980 ईस्वी का, काला कोलाज 1989 ईस्वी का, नर नारी 1996 ईस्वी का, माया लोक 1999 ईस्वी का और एक नौकरानी की डायरी 2000 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके बाद काला कोलाज को वैद जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज को वैद जी ने, बलदेव कृष्ण वैद जी ने अनुपन्यास कहा है। इसके बाद लक्ष्मीकांत वर्मा कवि और उपन्यासकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में देख लेते हैं हम लोग। तो खाली कुर्सी की आत्मा 1958 ईस्वी का उपन्यास। समूची कथा एक खाली कुर्सी द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण प्रस्तुत करता है। वहीं कोयला और आकृति 1970 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कोयला और आकृति लक्ष्मीकांत वर्मा जी का बड़ा चर्चित उपन्यास है साथियों, 1970 ईस्वी का। और स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण देखने को मिलेगा। सफेद चेहरा 1971 ईस्वी में एक रोमानी कथा को प्रदर्शित करने वाला। तो टेरा कोटा 1971 ईस्वी का महाभारत के आधार पर महानगरी जीवन की यंत्रणा का अंकन करने वाला। वहीं तीसरा प्रसंग 1972 ईस्वी का मुंशी रायजादा 1972 ईस्वी का है। आगे टेरिकोटा शब्द जो है यह इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। टेरिकोटा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। टेरिकोटा शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। आगे मोहन राकेश के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो मोहन राकेश जी ने 3 उपन्यासों की रचना की थी। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल, तीनों ही इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास मोहन राकेश जी का उपन्यास है। न आने वाला कल उपन्यास 1959 ईस्वी का, वहीं अंतराल 1972 ईस्वी का। तीनों ही उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं। और दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण अंधेरे बंद कमरे में मिलता है। तो वहीं न आने वाले कल में एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है और स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता को चित्रित करने वाला उपन्यास अंतराल 1972 ईस्वी का मोहन राकेश का उपन्यास है। तीनों ही उपन्यास इंपॉर्टेंट थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और राजकमल चौधरी जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। राजकमल चौधरी जी के उपन्यासों में नदी बहती थी 1972 ईस्वी का है। सामाजिक राजनीतिक विद्रुपता का चित्रण करने वाला है। और इसके बाद शहर था शहर नहीं था
शहर था, शहर नहीं था 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास राजकमल चौधरी का है। वहीं मरी हुई मछली 1966 ईस्वी का समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता को चित्रित करता है। देहगाथा मुक्त यौनाचार्य का चित्रण करने वाला 1966 ईस्वी का उपन्यास। वहीं 20 रानियों के 22 स्कोप 1972 ईस्वी का उपन्यास है, जिसमें फिल्म जगत की बदसूरत चीजों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा बड़े महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके द्वारा लिखा गया वे दिन 1964 ईस्वी का है। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित लाल टीन की छत 1974 ईस्वी का एक वयस्क की लड़की की मानसिकता को चित्रित करने वाला। तो वहीं एक चीतड़ा शोक विट्टी इस मन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी है 1979 ईस्वी का प्रकाशित है। रात का रिपोर्टर 1989 ईस्वी में आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं दुष्यंत कुमार जी को। तो दुष्यंत कुमार जी के प्रमुख उपन्यासों में छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष दोनों ही इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल 1964 ईस्वी का कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का अंकन है। आंगन में एक वृक्ष एक स्त्री अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम को चित्रित किया गया है, 1969 ईस्वी का है। आगे कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकारों तथा उनके कथ्यों को देख लेते हैं। रमेश बख्शी जी का 18 सूरज के पौधे मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह से भरे युवक की मानसिकता को अंकित करने वाला 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार 1968 ईस्वी का महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। वहीं ओम प्रकाश का कुछ जिंदगी, दीपक का बेमतलब, ओम प्रकाश का कुछ जिंदगी 1968 ईस्वी का समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण देखने को मिल जाएगा। गिरीश अस्थाना जी का धूप छाई रंग 1970 ईस्वी का है। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। मुक्तिबोध का विपात्र 1970 ईस्वी का है। मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण देखने को मिल जाएगा। प्रमोद सिन्हा का उसका शहर 1970 ईस्वी का आधुनिकता बोध का चित्रण देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इब्राहिम शरीफ का उपन्यास अंधेरे के साथ 1972 ईस्वी का एक व्यक्ति की समाज की क्रूर शक्तियों के संघर्ष की कहानी। गोपाल उपाध्याय का एक टुकड़ा इतिहास 1975 ईस्वी का दलित महिला चुनली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। महीप सिंह द्वारा लिखा गया यह भी नहीं 1976 ईस्वी का स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंधों का अंकन है। वहीं भीमसेन त्यागी का नंगा शहर आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है 1970 ईस्वी का। विपिन कुमार अग्रवाल का बीती आप साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है 1978 ईस्वी। रमेश चंद्र सिन्हा का सोमाचरित 1980 ईस्वी का मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर की यात्रा का अंकन है। वहीं रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत दो भागों में 1982 ईस्वी का नारी शोषण का चित्रण है। और दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम 2003 ईस्वी का बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। खुदा सही सलामत का पहला भाग 1982 ईस्वी में, दूसरा 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन देखने को मिल जाएगा। आगे गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। आगे गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यासों में लोग 1966 ईस्वी, यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संत्रास का चित्रण है। चिड़ियाघर 1968 ईस्वी का रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन। यात्राएं 1971 ईस्वी का पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी को चित्रित करने वाला गिरिराज किशोर का उपन्यास। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का 1973 ईस्वी का है। अंग्रेजी सत्ता का अंत दिखाया गया है। कांग्रेस के
रूप में नए सत्यावर्ग के उदय का अंकन देखने को मिल जाएगा। बाकी दो उपन्यास 1974 ईस्वी का है, इंद्र सुने 1978 ईस्वी का है, दावेदार 1979 ईस्वी, यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी, तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी। यथा प्रस्तावित में सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है, वहीं तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध के उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट 1984 ईस्वी का तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलाहा 1987 ईस्वी का वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वंस 1990 ईस्वी का तीसरी दुनिया के देशों की युवाओं के प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। आगे ढाई घर 1991 ईस्वी समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी का महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। एकाक का दरिया 2007 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और सारे ही उपन्यास जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं साथियों, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया। आगे महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास, महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी का आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को चित्रित करता है। दूसरी तरफ 1967 ईस्वी का प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास को चित्रित करता है। तो उड़ने के पेस्तर 1987 ईस्वी का प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। दो देश और तीसरी उदासी 1997 ईस्वी के उपन्यास महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यासों में से हैं। इसके बाद सुरेश सिन्हा जी को देख लेते हैं। तो सुरेश सिन्हा जी के दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, सुबह अंधेरे पथ पर और पत्थरों का शहर। 1971 ईस्वी का पत्थरों का शहर, सुबह अंधेरे पथ पर 1967 ईस्वी का। नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण साथियों इस उपन्यास में मिलेगा, पत्थरों का शहर। अब गंगा प्रसाद विमल जी को देख लेते हैं। गंगा प्रसाद विमल जी, इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अपने से अलग 1969 ईस्वी, कहीं कुछ और 1971 ईस्वी और मरीचिका 1973 ईस्वी तथा मृगांतक 1978 ईस्वी के प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद अगला उपन्यास बढ़ते हैं। गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है, गोविंद मिश्र जी का उपन्यास है। और इस उपन्यास में क्षमा करें, गोविंद मिश्र जी के उपन्यासों में वह अपना चेहरा दफ्तरी जीवन को अंकित करने वाला 1970 ईस्वी का उपन्यास है। उतरती हुई धूप 1971 ईस्वी का किशोरावस्था के प्रेम को चित्रित करने वाला है। वहीं लाल पीली जमीन 1976 ईस्वी का बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है। हुजूर दरबार 1981 ईस्वी का राजा रजवाड़ों के जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। वहीं तुम्हारी रोशनी में 1985 ईस्वी का दफ्तरशाही समाज का सजीव अंकन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद धीरे समीरे 1988 ईस्वी का है। गोविंद मिश्र का रिपोर्टाज शैली में लिखा गया यह उपन्यास है। वहीं 5 आंगनों वाला घर 1995 ईस्वी का संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। फूल, इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी का समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। इसके बाद कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी का, धूल पौधा पर 2008 ईस्वी का प्रकाशित है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और अभिमन्यु अनंत को देख लेते हैं। ये मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। अभिमन्यु अनंत जी प्रवासी साहित्यकार हैं। इनके द्वारा लिखा गया नदी बहती रही 1970 ईस्वी, एक बीघा प्यार 1972 ईस्वी, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी, कुहासे का दायरा 1978 ईस्वी,
आंदोलन 1971 ईस्वी का है, मन्नू अनंत के सारे उपन्यास हैं। जम गया सूरज 1973 ईस्वी, लाल पसीना 1977 ईस्वी और शेफाली 1979 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसके अलावा हड़ताल कब होगी 1979 ईस्वी, अपनी अपनी सीमा 1983 ईस्वी, लहरों की बेटी 1975 ईस्वी, अपनी ही तलाश 1982 ईस्वी, गांधी जो बोले थे 1984 ईस्वी और एक उम्मीद और, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अब मन्नू अनंत जो हैं यह प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। आगे बढ़ते हैं और भगवान सिंह द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। तो भगवान सिंह द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण उपन्यासों में महाभिषग 1973 ईस्वी का है। अशोक घोष द्वारा लिखे गए बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र को अंकित करता है। अपने अपने राम भगवान सिंह का लिखा गया राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है 1992 ईस्वी का। उन्माद 1999 ईस्वी का है, सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण करने वाला। वहीं शुभ्रा 2000 ईस्वी का शुभ्रा और दिवेश के जीवन कथा का चित्रण है। आगे देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। ब्रह्मभंग 1975 ईस्वी का एक युवक के अपने परिवेश के संघर्ष का चित्रण। प्रिय शबनम 1978 ईस्वी का निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन। जनगाथा 1985 ईस्वी का देवेश ठाकुर का उपन्यास और गुरुकुल 1989 ईस्वी का है। इसके बाद कामतानाथ के महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेते हैं। कामतानाथ के महत्वपूर्ण उपन्यासों में समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975 ईस्वी का, एक और हिंदुस्तान 1977 ईस्वी का है। जेल की जिंदगी का चित्रण दिखाया गया है। तुम्हारे नाम 1979 ईस्वी का किशोर के प्रेम को चित्रित करने वाला तथा काला कथा 1998 ईस्वी का है। सन 1918 से 1929 ईस्वी तक की काल अवधि के उत्तर भारतीय जीवन का चित्रण किया गया है इसमें। और पिघलेगी बर्फ 2006 ईस्वी का मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण देखने को मिलेगा। इसके बाद योगेश गुप्त के देख लेते हैं। योगेश गुप्त के उपन्यासों को तो अधिकार विसर्जन 1976 ईस्वी, उनका फैसला 1977 ईस्वी, पहला अंत 1978 ईस्वी, छोटे बड़े डर 1979 ईस्वी, अकारण 1980 ईस्वी, उपसंहार 1980 ईस्वी और अनायास 1982 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। जबकि रविंद्र वर्मा के उपन्यासों में किस्सा तोता उर्फ तोता 1977 ईस्वी, गाथा से एक चिल्ली 1981 ईस्वी, माँ और अस्वस्थामा 1984 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। माँ और अस्वस्थामा में अस्वस्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण किया गया है। इसके बाद जवाहर नगर, रविंद्र वर्मा का उपन्यास जवाहर नगर सन 1975 ईस्वी का आपातकाल की राजनीतिक स्थिति को चित्रित करने वाला 1995 ईस्वी का है। 99 1998 ईस्वी का मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन करता है। वहीं पत्थर ऊपर पानी 2000 ईस्वी का वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 ईस्वी का है। अर्थ प्रधान और मानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन। वहीं 10 बरस का भंवर 2008 ईस्वी का रविंद्र भ्रमर के प्रमुख उपन्यास हैं। रविंद्र भ्रमर के ये प्रमुख उपन्यास हैं। आगे रमेश चंद्र शाह प्रतिष्ठित आलोचक और उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों में गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन और पुनर्वास प्रमुख उपन्यास इनके हैं। गोबर गणेश यह उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का उपन्यास है। कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनाने टूटने का चित्रण है। और 1986 ईस्वी में किस्सा गुलाम लिखा गया दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। वहीं पूर्वा पर 1990 ईस्वी का दो मित्रों के बचपन की कहानी। आखिरी दिन 1992 ईस्वी का नैतिक पतन और अमानवीयता आदि का चित्रण। पुनर्वास 1995 ईस्वी का है। कथानक प्रोफेसर नाथ की ऊप का चित्रण है।
इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के उपन्यासों को। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय जी का खबर 1978 ईस्वी, गोपीगंज का संवाद 1981 ईस्वी का है, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड 1985 ईस्वी का ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। वहीं अमृतपुत्र 1990 ईस्वी का, पदातिक 1995 ईस्वी का है, रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित, और पंचवटी 1999 ईस्वी का रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। आगे विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में एक नौकर की कमीज 1979 ईस्वी का, दफ्तर के परिवेश और बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। वहीं खिलेगा तो देखेंगे 1996 ईस्वी का एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी का कथानक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। और हरी घास की छप्पर वाली खोपड़ी और बौना पहाड़, इनके प्रमुख उपन्यास हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है। मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यासों को देख लेते हैं। मणि मधुकर द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में सफेद मेमने 1971 ईस्वी का है, राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गाबासी जैसी ढाड़ियों में बसे लोगों की कथा को चित्रित करता है। पत्तों की बिरादरी 1979 ईस्वी का, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। वहीं पिंजरे में मैना 1981 ईस्वी का, रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। इसके बाद श्रवण कुमार गोस्वामी जी के उपन्यासों को देख लेते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी जंगल तंत्रम 1979 ईस्वी का, लोकतंत्र की असलियत का चित्रण, शेत 1981 ईस्वी, भारत बनाम इंडिया 1983 ईस्वी, दर्पण झूठ न बोले 1983 ईस्वी, राहु केतु 1984 ईस्वी, मेरे मरने के बाद 1985 ईस्वी, चक्रव्यूह 1988 ईस्वी, आदमखोर 1992 ईस्वी, एक टुकड़ा सच 1992 ईस्वी और हस्तक्षेप 2002 ईस्वी तथा कहानी एक नेताजी की 2005 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। इसमें जंगल तंत्रम लोकतंत्र की असलियत का चित्रण करता है। भारत बनाम इंडिया समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीतिक चित्रण, हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है। और विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन करने वाला चक्रव्यूह है। आगे मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध है। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। करु करु स्वाहा 1980 ईस्वी का, बंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 ईस्वी एक प्रेम कथा का चित्रण है। और हर या हरक्यूलिस 1994 ईस्वी का, कुमायूं और गढ़वाल के जनजीवन का चित्रण है। टाटा प्रोफेसर 1995 ईस्वी का एक स्कूल शिक्षक के व्यंग का चित्रणकित करता है। हमजाद 1996 ईस्वी का बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण करता है। क्या आप अजीब नाम से 2001 ईस्वी का कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी को चित्रित करता है। वहीं कौन हूं मैं 2006 ईस्वी का प्रसिद्ध भुआल संन्यास के केस पर आधारित है। मनोहर श्याम जोशी के बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासों में आपका देखिए क्या अक्सर पूछा जाता है, कसब भी पूछा जाता है, कर करु स्वाहा भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन हूं मैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अंधेरे से परे 1980 ईस्वी, मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी, दो मुर्दों के लिए गुलसिता 1998 ईस्वी का है। और द्रोणवीर
कोहली के उपन्यासों में हवेलियों वाले 1980 ईस्वी, चौखट 1981 ईस्वी, आंगन का कोठा यह उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया है 1985 ईस्वी का। इसके अलावा काया स्पर्श 1997 ईस्वी का, जबकि तकसीम उपन्यास है 1994 ईस्वी का, और वाह कैंप यह उपन्यास 1998 ईस्वी का है, जबकि नानी इनके द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का है। वहीं पोटली यह उपन्यास लिखा गया है 2012 ईस्वी का। तो साथियों, इसके बाद हम लोग इसके आगे की पाठचर्या को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज की पाठचर्या में लेने का समय हो गया है विराम। तो हम ले आपसे विदा इससे पूर्व। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।